खातून का भी सवाल था कि आप तो खुद क्योंकि फैशन डिज़ाइनर है, तो क्या किसी और डिज़ाइनर के कपड़े आपको पसंद आते हैं? बहुत मुश्किल से आते हैं लेकिन जो पैसे देते हैं उनके पहन लेते हैं वैसे देखें ना, ये फ़ायदा है। और सिर्फ ये एक और लोगों को बता दूं कि लोग अक्सर कहते हैं घर में जो ख़वातीन लड़ाई कर रही होती हैं कि देखो उन्होंने कितने अच्छे अपने कपड़े पहने थे अपने बेटे की शादी पे, तो भाई उनको डिज़ाइनर्स कपड़े देते हैं क्योंकि उनकी एक तरह से ना एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, मार्केटिंग है भाई, मार्केटिंग। एग्जैक्टली। लेकिन ये जो है ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया। ये आपने खुद डिज़ाइन किया? यस। ओके, स्मार्ट लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। और आपने भी क्या खुद डिजाइन किया? बड़ा प्यारा कलर है वैसे आपका। नहीं, ये डिजाइनर है, ये आयशा उनका मैंने पहना हुआ है। ब्यूटीफुल कलर। अच्छा जी, जैसे एक और कॉलर थी और उन्होंने कॉलर के लिए जो खातून थी उन्होंने सवाल किया था कि आप क्योंकि शूट्स इतना कर रही होती हैं और आप इतने ड्रामों में नजर आती हैं, आप घर वालों को टाइम कैसे देती हैं और घर वालों को शिकायत है इस हवाले से? अच्छा, घर वालों को शिकायत तो अब तो नहीं है। पहले ज़रा मैं खुद भी डिस्टर्ब रहती थी, मैं इधर टाइम देती थी तो बच्चे छोटे थे या शादियां नहीं हुई नहीं थी। अब शादियां हो चुकी हैं ना, तो लेकिन मैं जब भी जाती हूँ, मैं 6 दिन के लिए भी जाऊँ, मैं 8 दिन के लिए, मेरा एक एक दिन जो है ना इधर से मैं पूरा करके जाती हूँ कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। और सादिया मेरे साथ होती है, इसको भी पता होता है सिर्फ अम्मा छुट्टी पर नहीं आ रही, मुझे भी छुट्टी लेनी है। और मैं बहुत ऑर्गेनाइज किस्म की खातून हूँ। अच्छा, एक खातून ने सवाल पूछा कि जो आपने जालिम के सास वाले किरदार, सबा फैसल, ये जो आप इतने जालिम सास किरदार अदा करती हैं, तो क्या फिर आपकी बहुएं डरती हैं? वो ऐसे पूछे थे ना। अच्छा, डरना नहीं होता, रिस्पेक्ट करना होता है। तो माशाल्लाह रिस्पेक्ट मेरी तो दोनों बहुएं बहुत करती हैं। और ये कैरेक्टर है, अब उनकी भी समझ में आ गया है कि ये कैरेक्टर कर रही होती हूँ मैं, असल में ऐसी नहीं। ये मेरे ख्याल से ना ये उस सवाल से अब निशा की शायद वो घर वाले भी, क्योंकि अम्मा तो उनकी आपको जानती है, लेकिन रिश्तेदार जो कि हाँ उनको होता होगा कि भाई असल जिंदगी में कैसी है। पता है मदिया, मैं किसी ड्रामे की रिकॉर्डिंग पर भी जाती हूँ तो जो मेकअप आर्टिस्ट हो या को आर्टिस्ट हो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हो, वो यही कहते हैं कि जी आप तो हमें बहुत डर लग रहा था सबापा कि आप आएंगी, पता नहीं आप क्या कहेंगी, किस तरह करेंगे, आप तो बहुत स्वीट है। मैंने कहा भाई मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। वो पता नहीं मेरी लोगों का डिफॉल्ट फेस भी ऐसा होता है जैसे बहुत सीरियस या गुस्से में, कोई लोग ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। हालांकि अम्मा इतनी फ्रेंडली हैं सेट पे भी, बहुत हंसाती हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखती है जो आपकी स्किन इतनी चमक रही होती है? तो बहुत स्किन का ख्याल वैसे कब ड्रामा पहले मुझे बताइए यार, कितने लंबे, कितनी प्यारी लग रही है माँ। एक्सटेंशन और ये कितना पुराना ड्रामा है? ये है कोई मेरे ख्याल में पिछले साल का है। ये मकाफात टाइप का है ड्रामा। अच्छा, डिफरेंट है, ये जियो के ड्रामे हैं सारे, ये भी जियो का है, ये भी जो किया। अच्छा, जब ऐसे साड़ियों वाली जब कोई ऐसी होती है तो मुझे बताइए साड़ियों की कलेक्शन कहाँ से पूरी करती हैं? आपके पास अपनी साड़ी की कलेक्शन है? मेरे साड़ी तो मैं कभी पहन ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं खुद बनाती हूँ, मैं वो साड़ी नहीं नहीं कभी नहीं पहनती। और मेरे पास बहुत कलेक्शन है साड़ियों की। अव्वल तो मैं कोई चीज़ अपने अब वार्डरोब में रखती नहीं, मैं सब दे देती हूँ। मुझे बहुत सुकून उस दिन मिलता है। यही शिकायत तो सादिया को भी सब दे देती है। सादिया अब अभी नजर रखी है, मैं भी दे देती हूँ अब सब। लेकिन अब जैसे मैंने अभी सुबह हम आ रहे थे, मैंने अम्मा को कहा, मैंने कहा अब ये जो कपड़े पहनने हैं ये आपने किसी को नहीं देने, मुझे देने, सबको बांट देती हैं। फिर मैं कहती हूँ यार अम्मा वो मुझे दे देती, फिर मैं कहती हूँ बेटा आप मुझे बता देती। अब मैंने पहले उनको बता दिया। पहले जो आपको चाहिए होता है मुझे पहले बता दिया करो, वरना मैं तो दे जैसे चीज बनने जाए पहले ही दिखा दें आप सादिया को, सादिया ये बन रही चाहिए वो कहेगी हाँ, और आपने फिर लॉक कर देनी। अच्छा, आपने स्किन का नहीं बताया कि जिस स्किन के लिए जो आप इतनी स्किन मेरी अम्मा की भी बहुत अच्छी थी और मेरी स्किन मेरा शायद हम लोग हर रोज रात में क्लेंजिंग करते हैं, शायद उस वजह से अच्छी है। नहीं, अम्मी इतनी स्किन की केयर नहीं करती। मैं नहीं करती। अम्मी नहीं करती। अम्मा मेकअप उतारती हैं, मैं तो प्रॉपर क्लीनिंग, ये तो 1 घंटा लगाती है रात में। तो अम्मी नहीं करती। मैं रात में कह रही थी, मैंने कहा मुझे 1 घंटा लगता है रात में अपने स्किन केयर का नाइट केयर, वो नर्व्स चाहिए ये भाई घंटा लगा के। तो अम्मा कहती हैं इसको, तो मैंने कहा आपकी स्किन ज्यादा अच्छी है माशाल्लाह। हाथ पाँव स्किन ये तो 1 घंटा लगाती है। और मैं मुझे लगता है जो थोड़ा इजी होते हैं ना उनकी स्किन ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, अभी तो मैं कोई कहता है ना तो अब तो मैंने कहना छोड़ दिया हुआ है। मैं कहती हूँ अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो इतनी प्यारी होती थी जवानी में कि बस नहीं, अभी कभी भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हाँ, मैं कोई केयर नहीं करती। अच्छा, एक और सवाल ये भी था कि क्योंकि आप दोनों माएँ हैं तो बच्चों की तरबियत में 3 ऐसी कौन सी चीज़ें जिनका बहुत ख्याल करना चाहिए? पहले सब आप घर में सादिया से
मेरे ख्याल में तो सबसे पहले बच्चों को आप सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने की आदत डालें। यस, सबसे पहला ये है। और दूसरा, बच्चों को ना शुरू में ये ज़रूर बताएं कि अगर आज आप कोई काम कर रहे हो ना, तो इस काम को इसी दिलचस्पी से आपने 10 दिन के बाद भी करना है, अगर ये काम उतने दिन करने की ज़रूरत है। यानी कि एक मुस्तकिल मिजाजी जो है ना, बहुत इंसान की पर्सनैलिटी को ना बढ़ाने में ना बहुत बड़ा उसका अमल दखल है। क्योंकि मैं इंतहाई कंसिस्टेंट खातून हूँ और हमारी फील्ड में आपको पता है लोग कितने इरिटेट हो जाते हैं। आज ऐसे होंगे, मैं कैरेक्टर ना निभा सकूं, अगर जैसे मैंने अभी ज्वेलरी पहननी है, सब करना है, और मैं 4 दिन बाद, मैं 4 दिन बाद कहूँगी अरे भाई अभी बहुत गर्मी है, आज मैंने ये नहीं पहनना, ये मैं नहीं करती। मैं 100 एपिसोड भी करूँगी, पहले एपिसोड में जैसे देखेंगे लास्ट में भी वैसे देखेंगे। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर बताएं। और तीसरी चीज़ के झूठ नहीं बोलना, बहुत इम्पोर्टेंट है। झूठ बुनियाद है हर बुराई की, उसके बाद चोरी आती है और उसके बाद डिजास्टर आता है जिंदगी में। और एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि बच्चों को पता होना चाहिए कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको बताना चाहिए कि ये नहीं मैं कह रही कि आपको हर वक्त उनको, मैं तुम्हारे लिए हमारा फ़र्ज़ है, बट हम उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, वरना कल को बच्चा उठ के कह देता है कि आपने किया क्या है। किया कि मेरे तो लिए, पहले ही उनको पता होना चाहिए कि हम अब जैसे हम वेकेशंस पे जा रहे हैं, तो मैं नाइल को कहती नाइल क्योंकि फैसल नहीं जा सकते इतनी दिन छुट्टियां लेकर, तो मैंने कहा नाइल आई एम गोइंग ओनली फॉर यू, आपको ये पता होना चाहिए। तो आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, कि मैं जा रही हूँ अपने शूट्स वगैरह करके। मुझे लगता है कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके लिए, ताकि उनको वैल्यू रहे। अच्छा, वो आप नहीं बताते, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो अपने माँ बाप को कितनी वैल्यू कर रहे हैं। जब बच्चे ये भी चीज़ देखेंगे ना, तो उनमें खुद ब खुद ये चीज़ आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को बताना पड़ता है ताकि बच्चे थोड़े बहुत ग्रेटफुल रहे। अच्छा सादिया, आप 3 कौन सी इंपॉर्टेंट समझती हो कि ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट? अच्छा, एक तो मैंने ये बताई आपको, एक कि बच्चों को बताएं कि ग्रेटफुल बनाएं बच्चों को। ग्रेटफुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि बार बार बताएं, पर उनको पता होना चाहिए, एटलीस्ट रियलाइजेशन होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। जी। और दूसरा यही पंक्चुअलिटी, सुबह जल्दी उठना, रात में, ये मैंने अपने बेटे को बताया है। और तीसरी चीज़, मुझे ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं ना, माँ बाप हैं, उनको अपने बच्चों के सामने कभी बहस भी नहीं करनी चाहिए। इससे और ये शुरू से ही ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी वो नहीं होती जो, क्योंकि कुछ भी हो, आप स्कूल जाएं, आप दोस्तों के, आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि मेरे अम्मा अब्बा का मसला चल रहा है। मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होती है बच्चे की। मुझे तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कभी ना नाइल के सामने बहस भी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब होती है। बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ ये नहीं कि बच्चे के सर में टेंशन होती है कि घर में माँ बाप की ज़बान टेंशन चल रही है, बच्चा आपके लहजे पकड़ रहा होता है, बच्चा आपकी बातें पकड़ रहा होता है, और बच्चा वो किरदार जो आपका है ना, कि बच्चे अपने माँ बाप को ना एग्जैक्टली, क्योंकि वो सारा उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वो चीज़ें आ जाती हैं। और मैं अपने बेटे की बात करूँगी, मुझे लगता है कि बेटों के लिए माँओं को ऐसी होना चाहिए कि वो ये चीज़ पिक ना करें कि माँ हमारे बाप से बदतमीजी करती हैं, ये वो। मतलब एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए, ताकि कल को वो शादी करें तो उनको भी पता हो उन्होंने बीवी की इज्जत करनी है और बीवी ने उनकी इज्जत करनी है। अच्छा, ये देखिए, हम जो आपके बचपन का टाइम था, मतलब हमारे बचपन के टाइम में स्क्रीन टाइम इतना मैटर नहीं करता था। पता था जी एक डिज्नी आर लग रहा है, फलाना, एक तो पता था एक ऑलरेडी घंटा है जिसमें आप अपनी चीज़ें कर सकते हैं। इन बच्चों के पास बड़ी लिबर्टी है। स्क्रीन टाइम को कैसे मैनेज करती है? स्क्रीन टाइम को, अच्छा बस मुझे होता है, फ़ोन पकड़ा होता है, मैं कहती हूँ बस कर दो, फिर एकदम मेरे अंदर माँ वाली रूह आ जाती है कि बस कर दो, कब से लगे हुए। फिर माँ वाली रूह के बाद एक जिन भी आ जाता है अम्माओं में, दिन आ जाता है ना, फिर मुझे होती है, मैं कहती, फिर मैं उसको टाइम मैंने सेट करके दिया है, इस वक्त आपने फ़ोन यूज़ करना है, बहुत यूज़ कर लिया, छुट्टियाँ हो गई हैं ना, क्या करें अब, क्या करें वाकई। फ़ोन बंद हमारे मुल्क में बच्चों के लिए तो कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि बच्चों को, ये बहुत बड़ा अलमिया है वैसे। बिल्कुल। और दूसरी बात ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
अब जैसे मैं हमेशा से वर्किंग रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बेटे भी मुझे इधर कहते थे ना अम्मा फलां चीज़ चाहिए, तो मैं कहती थी हाँ ले लो, लेकिन अब्बू से मांगो। अब अम्मा अब्बू तो ना कर देंगे आप। मैं कहा नहीं बेटा ये इख्तियार मेरे पास नहीं, अब्बू से कहीं जाना है अब्बू से परमिशन लो। बच्चों को माँ बताती है कि दोनों पिलर बराबर हैं। और एक और चीज़ के माँ बाप का ना सेम पेज पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना होता है कि चलो एक ने मारा तो बच्चे को दूसरे में मान मिल जाती है, वहाँ से लगता है अम्मा खराब है, क्योंकि अम्मा बेचारी के तो जिम्मे सारी कराना और सब चीज़ों का ख्याल तरबियत करना, फिर अब्बा जब अच्छे बन जाते तो ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं होना चाहिए, दोनों का एक पेज पे होना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच आपका सब आपा। बस थैंक यू। और ये 2 घंटे कैसे गुजरे ये पता नहीं चले, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि 2 घंटे आपके बहुत अच्छे गुजर सकें, एटलीस्ट दिन के 2 घंटों का आगाज़ अच्छा हो जाए ना, सारा दिन अच्छा हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।